नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 6 सिविक्स नागरिक शास्त्र का अध्याय 4 है। चैप्टर का नाम है हमारा संविधान। तो आइए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। आइए जानें। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान कैसा है, तो वह लिखित है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। भारत का संविधान लिखित है जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। दूसरा प्रश्न, संविधान की कौन सा संविधान का सारांश है, तो प्रस्तावना संविधान का सारांश है। तीसरा प्रश्न है कि भारत का संविधान एक किसके द्वारा बनाया गया है, तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद है जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरा प्रश्न है मिलान करने वाला, मिलान कीजिए। एक तरफ अ है और दूसरी साइड में ब है, हमने इसे मिलान कर दिया हूँ, देखिएगा। क संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो ब साइड में तीसरा नंबर में है राजेंद्र प्रसाद। ख प्रारूप समिति के अध्यक्ष चौथा नंबर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ग प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। घ मरांग गोमके जयपाल सिंह को बोला जाता है। मरांग गोमके जयपाल सिंह को बोला जाता है। इस प्रकार से अ और ब का सही मिलान हो गया है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तीसरा का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या बताती है, तो उत्तर होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का मूलभूत सार है। यह भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों की गारंटी देता है और देश के प्रत्येक नागरिक के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, तीसरा का दूसरा प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर होगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उन्हें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है, तो उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक यानी रचयिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला पॉइंट होगा वे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा पॉइंट है उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा पॉइंट, उन्होंने समानता, मौलिक अधिकारों और सामाजिक न्याय पर विशेष जोर दिया। चौथा पॉइंट, उन्होंने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रावधान किए। अब हम तीसरे प्रश्न के चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है संविधान किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है संविधान किसी भी देश का लिखित या अलिखित सर्वोच्च कानून होता है जो शासन की प्रणाली, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों, सरकार की शक्तियों और उनके दायरे को निर्धारित करता है।
यह देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, जयपाल सिंह कौन थे? तो उत्तर होगा जयपाल सिंह मुंडा एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और आदिवासी नेता थे। वे संविधान सभा के सदस्य थे और आदिवासी अधिकारों की पुरजोर वकालत करते थे। उन्हें मरांग गोमके यानी महान नेता की उपाधि दी गई थी। वे एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी भी थे और भारत की 1928 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान थे। इसके बाद है आइए चर्चा करें। चौथा प्रश्न है किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो उत्तर होगा किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि पहला पॉइंट होगा यह कानूनी ढांचे को निर्धारित करता है। दूसरा पॉइंट, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है। तीसरा पॉइंट, यह सरकार की शक्तियों और सीमाओं को निर्धारित करता है। चौथा पॉइंट, यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखता है। पांचवां पॉइंट, यह समाज में न्याय, समानता और स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद करता है। अब हम 5वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है भारत में संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ? चर्चा कीजिए। तो उत्तर होगा भारत में संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार थी। देखिए पहला पॉइंट है संविधान सभा का गठन 1946 में। संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा बनाई गई। दूसरा पॉइंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका। उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया। तीसरा पॉइंट है बहस और विचार विमर्श। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर गहन चर्चा और बहस हुई। चौथा पॉइंट संशोधन। लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन की अवधि में कई संशोधन किए गए। पांचवा पॉइंट अंतिम रूप। 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। इस प्रकार से